सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर। बच्चों, आज हम आप लोगों की कक्षा 10 से आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से काव्यखंड से सूरदास जी के पद पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय जानते हैं। महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। यूं तो सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। कुछ विद्वान उन्हें दिल्ली के पास सीही नामक गांव का मानते हैं। यह प्रसिद्ध है कि वे 6 वर्ष की अल्प आयु में ही विरक्त हो गए थे। उन्होंने मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट नामक स्थान पर निवास बना लिया था। वे विलक्षण गायक थे। उनकी ख्याति शीघ्र ही दूर दूर तक फैल गई। उसी से खींचकर महाप्रभु वल्लभाचार्य वहां आए। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया तथा श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया। सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे हो गए, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। वास्तव में उन्होंने अपने पदों में यमुना का किनारा, कदम का पेड़ और रंगों का जैसा वर्णन किया है। उसे देखकर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता। सन 1583 में पारसोली में उनका देहांत हो गया। रचनाएं हैं। सूरदास जी की प्रामाणिक रचनाएं 3 हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। सूरसागर उनकी कृति का मुख्य आधार है। काव्य विशेषताएं। सूरदास जी मूलतः भक्त हैं। उनकी भक्ति में कहीं वात्सल्य की झलक है तो कहीं श्रृंगार की। श्रृंगार में भी उन्होंने संयोग और वियोग दोनों का मनोरम वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूर की दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। उन्होंने कृष्ण के शिशु, बाल, किशोर और तरुण रूप की अनेक झांकियाँ प्रस्तुत की है। भाषा शैली है। वास्तव में उनके पद गाने के लिए लिखे गए हैं। उनमें संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल हुआ है। सूर जितने अच्छे गायक हैं उतने ही श्रेष्ठ कवि। इस कारण सूर के समानांतर दूसरा कवि दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। उनके पद सीधे हृदय को छूते हैं। सूर की भाषा ब्रज है। उनके पदों में अद्भुत मिठास, मधुरता और कोमलता है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, रूपक और वक्रोक्ति अलंकारों का अत्यंत मनोरम प्रयोग किया है। अनुप्रास तो उनकी हर पंक्ति में बिखरा पड़ा है। सूर सचमुच सूर्य हैं। आइए अब हम पद की ओर चलते हैं। मैं पद को पढ़ रहा हूँ। उधव तुम हो अति बड़भागी, उधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बौरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गूर चाटी ज्यों पागी। बच्चों, इसमें शब्दार्थ है, मैं बतला दे रहा हूँ। बड़भागी, बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। अपरस, अपरस का मतलब होता है अछूता। अलिप्त, अलिप्त का अर्थ है दूर। तगा मीन्स धागा होता है। बंधन भी होता है। नाहिन यानी नहीं। अनुरागी, प्रेम में डूबा हुआ। पुरैन पात, पुरैन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। देह, देह यानी शरीर। दागी यानी दाग, धब्बा दोनों होता है। माह यानी अर्थ है में। ताको यानी उसको। प्रीति यानी प्रेम। पाँव, पाँव। बोरयो डुबोया,
बोरयो डुबोया, परागी मुग्ध हुई यानी मोहित हुई, अबला नारी, भोरी भोली, गुड़ गुड़, चाटी मीन्स चिट्टी, पागी पगी हुई, लिपटी हुई। बच्चों अब मैं इस पद का आप लोगों को भावार्थ बतला रहा हूं। बच्चों इस पद में सूर के पदों में श्री कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग प्रकट हुआ है। कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए हैं। गोपियां उनके वियोग में व्याकुल है। वे कृष्ण के मित्र उद्धव को प्रेम भरा उलाहना देती है। कभी कभी वे व्यंग करने लगती है। कैसे? तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव पर व्यंग कसती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहते हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना नहीं, तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं। कैसे? तो पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचता है। यहाँ आशय है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार, कैसे? तो ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अप्रीत नदी में पाऊँ न बोरयो, दृष्टि न रूप बरागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। यह अच्छा ही किया उद्धव कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव नहीं रखा, नहीं तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। यह तो हम ही भोली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गई है जैसे गुड़ के साथ चिट्टी लिपट जाती है। प्रीति नदी में पाऊँ न बौरयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझने के लिए मैं इस पद को, फर्स्ट पद को लिख कर करके इसका भावार्थ भी लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। तो बच्चों मैं पद को पढ़ रहा हूँ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बौरयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम मोरी, गुड़ चीटी ज्यों पागी। अर्थ है, यूं तो गोपिया उद्धव यानी कृष्ण के मित्र पर व्यंग कसती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहते हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना नहीं है, तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। आशय यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहते हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। यह अच्छा ही किया उद्धव, तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव नहीं रखा, नहीं तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। यह तो हम ही भोली भाली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गई है जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस पद से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर और उसका उत्तर भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ
आइए बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। गोपियाँ किसे बड़भागी कहती है और क्यों? उत्तर है, गोपियाँ व्यंग में उद्धव को बड़भागी यानी भाग्यवान कहती है। उनके अनुसार उद्धव सौभाग्यशाली रहे, न उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया और न ही प्रेम की पीड़ा में तड़पे। प्रश्न संख्या 2 है, अपरस रहत स्नेह तगाते का क्या आशय है? उत्तर है, अपरस रहत स्नेह तगाते का आशय है, उद्धव आप प्रेम रूपी धागे से दूर ही रहें, उन्होंने कभी प्रेम को नहीं जाना। प्रश्न संख्या 3 है, पुरैनी पात और तेल की गागर के उदाहरण क्यों दिए गए हैं? उत्तर है, यूं तो जिस प्रकार कमल का पत्ता और तेल की गागर क्रमशः जल एवं तेल में रहकर भी उनसे दूर रहते हैं, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में बंधे नहीं, वे बैरागी ही रहे। प्रश्न संख्या 4 है, प्रीति नदी क्या है? इसमें किसने पैर नहीं डुबोए? उत्तर है, यूं तो प्रेम में नदी जैसा बहाव होता है। यहाँ कृष्ण प्रेम को प्रीति नदी कहा गया है। यहाँ कृष्ण प्रेम को प्रीति नदी कहा गया है। उद्धव ने इस नदी में अपने पैर नहीं डुबोए। संख्या 5 है, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? उत्तर है, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली इसलिए कहा है क्योंकि वे अपनी सरलता से कृष्ण को दिल दे बैठी और अब उनका विरह सह रही है। प्रश्न संख्या 6 है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है तथा क्यों? उत्तर है, गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से लिपटी चिट्टी से की है क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह मग्न हो चुकी है। आइए मैं अब दूसरे पद की ओर चलता हूँ। मैं सबसे पहले पद को पढ़ता हूँ। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हूती गुहारी, जीत ही तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। बच्चों, इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, मैं उसे बतला दे रहा हूँ। शब्दार्थ है मांझ। मांझ का मतलब होता है में या अंदर, अवधि यानी समय, आधार आधार, आस यानी आशा, आवन की आने की, बिथा व्यथा होता है दुख, जोग यानी योग, विरह वियोग को कहते हैं, बिछोह को कहते हैं और बिछुड़ना को कहते हैं। दही का मतलब होता है जली, हुती मतलब थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जीतही तय जहाँ से, उत का उत तय यानी वहाँ से, जीतही तय जहाँ से, उत तय वहाँ से, धार मतलब जोग की धारा, योग की धारा, धीर यानी धीरज धैर्य, धरही का मतलब है रखें धारण करें, क्यों यानी कैसे, मर्यादा मर्यादा प्रतिष्ठा को कहते हैं, लही नहीं रही नहीं रखी। आइए अब हम इसके भावार्थ की ओर चलते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो नाही परत कही। विरह व्यथित गोपियां कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है। क्या कहती है? विरह व्यथित गोपियां कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है। क्या कहती है? उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही, हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला। हमें कृष्ण से क्या नहीं मिला? तो प्रेम नहीं मिला, नहीं उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकी। अब तुम ही बताओ, अब कहिए जाई कौन पै उधव, ना ही परत कहीं। अब तुम ही बताओ हम अपनी व्यथा किससे जाकर
कहें। प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हूति गुहारी जीत ही तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता। हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा सह रही थी, परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को, यानी जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। इस योग संदेश को सुन सुन हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। हम विरह की ज्वाला में जली जा रही है। हमारा दुर्भाग्य देखो, चाहती हुती गुहारी जीत ही तय, उत तय धार बही। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा बह चली आ रही है। अर्थात हम चाह रही थी कि कृष्ण हमसे आकर मिले और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया। कैसा सिद्धांत भेज दिया? तो योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी है, यानी छोड़ दी है। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है। भला हम धैर्य कैसे धारण करें। अब मैं दूसरे पद की ओर चलता हूं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव। नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हूती गुहारी जीत ही तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। भावार्थ है, यूं तो विरह व्यथित गोपियां कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है, उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई है। हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, न ही उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकी। अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किससे जाकर कहें। की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता। हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि यानी समय को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा सह रही थी, परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुन सुन हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। हम विरह की ज्वाला में जली जा रही है। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा बही चली आ रही है। अर्थात हम चाह रही थी कि कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी है, यानी छोड़ दी है। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है। भला हम धैर्य कैसे धारण करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पद 2 से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर और उसका उत्तर यहाँ पर लिख रहा हूँ। बच्चों आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गोपियाँ अपने मन में
कौन सी बात रखे हुए है? उत्तर है यूं तो गोपियां अपने मन में कृष्ण से मिलने की चाह को रखे हुए है। प्रश्न संख्या 2 है किसके मन की बात मन में रह गई और क्यों? उत्तर है गोपियों के मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई क्यों कि उनके प्रिय कृष्ण उनसे दूर मथुरा चले गए। प्रश्न संख्या 3 है गोपियां क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी? गोपियां क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी? उत्तर है गोपियां कृष्ण के वियोग की व्यथा सह रही थी। वे यह सोचकर व्यथा सह रही थी कि कुछ समय बाद कृष्ण ब्रज में अवश्य लौट आएंगे। प्रश्न संख्या 4 है गोपियों की विरहांगिनी और अधिक क्यों बढ़ गई? उत्तर है योग यानी विछुड़न के संदेश को सुनकर गोपियों की विरह व्यथा बढ़ गई है। प्रश्न संख्या 5 है मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियां उद्धव से किस मर्यादा की बात कह रही है? उत्तर है मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियां उद्धव से कह रही है कि कृष्ण ने उनसे प्रेम किया लेकिन उसे निभाया नहीं। प्रश्न संख्या 6 है धार बही का क्या आशय है? उत्तर है यहाँ धार बही का अर्थ है योग संदेश की धारा बह चली। प्रश्न संख्या 7 है गोपियां धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही? उत्तर है गोपियां धीरज इसलिए नहीं धारण कर पा रही है क्योंकि कृष्ण ने उनके साथ प्रेम में धोखा किया है, वे उनसे दूर चले गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों पद संख्या 3 और पद संख्या 4 मैं अगले पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा। तो बच्चों इस तरह से आपका पार्ट 1 में पद 1 और 2 यहाँ समाप्त हुआ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके चलते मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर।